कि अब पृथ्वी पर कंस के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ते जा रहे थे और देवताओं की प्रेरणा से कंस अक्रूर जी को आदेश देता है। अक्रूर जी जाते हैं मथुरा से वृंदावन भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। कृष्ण और बलराम को कंस स्वयं ही बुलवाता है, एक रंगमंच सजाता है जिसमें विश्व के बड़े बड़े योद्धाओं को, मल्ल योद्धाओं को बुलाया और उनसे कह दिया, सभी पहलवानों से कह दिया कि जब कृष्ण और बलराम आए, और बात तो यह रखी थी कि सब अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहीं उस खेल में कृष्ण बलराम को जब अवसर मिले तब मार देना, ऐसा आदेश दे दिया। अब बुलवाया गया। यशोदा मैया ने बड़ी कठिनाई से भगवान को जाने की आज्ञा दी। नंद बाबा और कुछ गोपगण तो साथ ही में गए थे अक्रूर जी के। अक्रूर जी को मार्ग में यमुना जी में भगवान के दर्शन भी होते हैं अक्रूर घाट में। और जब मथुरा में पहुंचे तो मथुरा में बड़ा सुंदर स्वागत भगवान का हुआ। जैसे ही कंस के रंग मंच पर प्रवेश करने वाले थे तो द्वार पर ही कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया और इस हाथी को रात भर मदिरा पिलाई गई थी। अब तो मदमस्त होकर जो भी इसके सामने आता यह हाथी उसको अपनी सूंड से पटककर पांव से कुचलकर मार देता। कृष्ण और बलराम को इस हाथी के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन भगवान ने जैसे ही हाथी हावी हुआ, मारने के लिए उद्यत हुआ, भगवान ने उसके पांव को पकड़ा, ऐसा घुमाया कि उसके दांत को तो भगवान ने तोड़ लिया और वह हाथी कोसों दूर चला गया। दोनों दांतों को एक दांत को भगवान कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा और एक को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और उस हाथी के दांत को, हस्त दंत को अपने कंधे पर रखकर भगवान रंग महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश किया, सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। कंस ने देखा, अरे ये छोटे छोटे 10-11 वर्ष के बालक इस कुवलिया पेड़ हाथी के दांत को रखकर आ रहे हैं। सैनिकों ने बताया, महाराज इन्होंने मार दिया आपके कुवलिया पेड़ को। अरे मार दिया। अब तो बड़ा भय हृदय में व्याप्त गया। तब चाणूर, मुष्टिक आदि मंत्रियों से कहा, जैसे हो सके छल से, कपट से दोनों बालकों को मार डालो। तब कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और भगवान जैसे ही चाणूर, मुष्टिक आदि मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं, खेल में वे तो मारने ही लगे। तब भगवान का जब तक मन हुआ भगवान ने खेला और जब देखा कि अब समय हो गया है, नंद महाराज बैठे बैठे घबरा रहे हैं, ब्रजवासी देख कर उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, कहीं हमारे कन्हैया को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वे नहीं समझते कि ये कृष्ण बलराम तो भगवान है। तो भगवान ने उनका मुख देखा और चाणूर, मुष्टिक जितने बलवान योद्धा थे उन सबका वध कर दिया और अब हाथ में उस दांत को लेते हुए ऊपर चढ़ते हैं कंस की ओर। किस भाव से जा रहे थे? तो कहा, भगवान के तो मामा जी लगते हैं। तो भगवान ने सोचा बड़े हैं तो थोड़ा प्रणाम करेंगे मामा जी को, इसलिए भगवान बलराम जी के साथ ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन कंस को अपना भांजा नहीं दिख रहा। कंस को क्या दिख रहा है कि साक्षात मृत्यु मेरे पास चलकर आ रही है। बड़ा भय व्याप्त गया हृदय में और कंस घबरा उठा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और जैसे ही भगवान पास में आते हैं, कंस नीचे उतर जाता है, अपने सिंहासन से नीचे पब्लिक में चला जाता है। और जैसे ही भगवान नीचे गए, कंस ऊपर, भगवान ऊपर, कंस नीचे, और इस प्रकार से ये तमाशा चलने लगा। लेकिन भगवान ने दौड़कर मामा कंस को पकड़ लिया और कंस तो घबराकर लेट गया। अब भगवान अपना पैर उठाते हैं और मारने ही वाले थे, अभी तो मारा भी नहीं था, पहले ही हार्ट अटैक आ गया और कंस के प्राण निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।